हेलो। आज हम लोग लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा पढ़ते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने सीधे मार्ग में आगे बढ़ती हैं। तो ये होता है प्रकाशीय केंद्र। अब प्रकाशीय केंद्र जो लेंस का होता है वो लेंस के अंदर भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि लेंस किस प्रकार बना है और उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कैसी हैं। तो लेंसों की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं अगर R1 और R2 हो, अब इसमें देखिए यहाँ पर, तो जो प्रकाशीय केंद्र होता है उसकी लेंस के पृष्ठों के ध्रुवों से जो दूरी का अनुपात होता है CP1 माने ये, अगर इसको हम C को प्रकाशीय केंद्र कहें और पहले गोली पृष्ठ का ध्रुव P1 कहें तो CP1 बटे CP2, इसी तरह से ये रेशियो R1 बटे R2 के बराबर होता है। तो ये प्रकाशीय केंद्र का ध्रुवों से दूरी का एक संबंध होता है। R1 R2 इन गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, जैसे इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और इसका वक्रता केंद्र इधर पड़ेगा यहाँ C1, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की R2 दिखाई गई है। इसी तरह से ये अवतल लेंस में दिखाया गया है। यहाँ पर ये P1 ये P2 ये प्रकाशीय केंद्र, तो ये CP1 CP2 का रेशियो R1 बटे R2 दिखाया। अब यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और ये डिस्टेंस R1 कहलाएगी, यानी ये वाली दूरी। तो ये सब बराबर ही होती हैं। तो ये हुई इसकी वक्रता त्रिज्या, ये इसकी वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं फर्स्ट पॉइंट। यदि R1 बराबर R2, अगर दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 बराबर हैं तो ये जो प्रकाशीय केंद्र है ये लेंस के बीचों बीच होता है। तो यहाँ पर लेंस के बीचों बीच ये बनाया गया है। तो यहाँ से प्रकाश किरण जब भी गुजरेगी तो बिना विचलित हुए अपने मार्ग में चली जाएगी, उसी मार्ग में चली जाएगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जैसे अब ये समतल उत्तल लेंस है और ये समतल अवतल लेंस है। तो समतल उत्तल लेंस में एक पृष्ठ समतल होता है तो उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो CP1 अपान CP2 बराबर हो जाएगा अनंत बटे R2। तो इससे CP2 बराबर हो जाएगा 0, पलट देंगे इसको तो CP2 0 आ जाएगा। CP2 0 का मतलब है कि जो प्रकाशीय केंद्र C था उसका दूसरे गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से जो दूरी 0 होगी, यानी ये जो C पॉइंट है वो P2 के पास होगा। तो यहाँ पर देखिए C पॉइंट यहाँ दिखाया गया P2, गोलीय पृष्ठ के ध्रुव पर वो होगा प्रकाशीय केंद्र। इसी तरह से इसका भी गोलीय पृष्ठ ये है, इसके ध्रुव पर प्रकाशीय केंद्र होगा। तो याद रखना है कि अगर समतल उत्तल लेंस है या समतल अवतल लेंस है तो उसका प्रकाशीय केंद्र गोलीय पृष्ठ के ध्रुव पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि लेंस की वक्रता त्रिज्याएं बराबर नहीं हैं, जैसे ये अवतल उत्तल लेंस है और ये उत्तल अवतल लेंस है। तो इनमें ये जो गोलीय पृष्ठ अंदर बना है इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा कही जाती है और बाहर वाले की वक्रता त्रिज्या कम कही जाती है। बाहर वाला ज़्यादा वक्र है, टेढ़ा है, तभी तो इसको मिलेगा, नहीं तो इससे मिलता ही नहीं आपको, ये वाला कम। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इसका जो वक्रता, इसका ध्रुव P1 ये है और ये दूसरे गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P2, इनके दोनों के वक्रता केंद्र C1 C2 इधर होंगे। अब यहाँ पर अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे इसके अंदर अपवर्तित होती है तो यहाँ से निकल जाती है। तो ये जो A पॉइंट B पॉइंट हैं, यानी जहाँ से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी और जहाँ से निकलेगी, उसी सीध में अगर AB प्रकाश किरण को डॉट डॉट आगे बढ़ाया जाए तो जहाँ पर मुख्य अक्ष को काटती है वो प्रकाशीय केंद्र होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी यही प्रकाशीय केंद्र यहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र लेंस के बाहर है और यहाँ से जो R1 ग्रेटर देन R2 है तो CP1 ग्रेटर देन CP2 होगा, यानी
सी ये है और सी पी वन की ये जो डिस्टेंस है ये सी पी टू से बड़ी हुई तो सी हमेशा पी टू के पास में होगा, यानी अधिक वक्र पृष्ठ के समीप होगा। तो जो अधिक वक्रता त्रिज्या वाला अधिक वक्र होता है, कम वक्रता त्रिज्या वाला अधिक वक्र पृष्ठ जो होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है, प्रकाशीय केंद्र उसी के ध्रुव के समीप होता है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही है कि इसका वक्रता ज़्यादा है, इसका वक्रता त्रिज्या इसकी कम है, तो ध्रुव ये जो प्रकाशीय केंद्र सी है वो इसके समीप है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट फोकस तथा फोकस दूरी की परिभाषा। तो फोकस दो होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। जैसे कि गोलीय पृष्ठों में थे वैसे ही लेंस में भी होते हैं। तो डेफिनेशन सेम है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। और एफ डैश से लिखते हैं, तो एफ डैश यहाँ पर है और इसमें एफ डैश यहाँ पर है। और प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र की दूरी को, ये प्रथम फोकस हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र, इसके बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं और छोटे स्मॉल एफ डैश से लिखते हैं। तो द्वितीय फोकस दूरी और द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। और प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रकाश किरणें यहाँ से बाईं ओर से पड़ रही हैं तो ये इसका प्रथम फोकस प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर है, तो माइनस में इसकी फोकस दूरी ली जाएगी प्रथम फोकस दूरी, इसकी प्लस में प्रथम फोकस दूरी ली जाएगी। और इसमें द्वितीय फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, इसमें द्वितीय फोकस दूरी नेगेटिव ली जाएगी। अब ये जो द्वितीय फोकस दूरी होती है यही मुख्य फोकस दूरी होती है। तो जब हम सवाल लगाते हैं तो हम लोग इसी द्वितीय फोकस दूरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो द्वितीय फोकस दूरी लेंस की, उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है और इसकी नेगेटिव। तो सवाल लगाने में उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। अब फोकस तल पढ़ लीजिए, वही पीछे वाली परिभाषा जो गोलीय पृष्ठों में थी। लेंस के फोकस से गुजरने वाला वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, लिखा है इसमें, फोकस से गुजरने वाला वह मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। तो ये फोकस तल हो गया, ये फोकस है, इससे गुजरने वाला ये तल हो गया लंबवत मुख्य अक्ष के, ये हो गया, इसमें ये बना हुआ है। तो फोकस तल, तो दो फोकस थे तो दो तरह के फोकस तल हो जाएंगे। अब मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? ये जो गोलीय पृष्ठ हैं इनके P1 और P2 ध्रुवों को अगर मिला लें, दोनों पृष्ठों के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा खींची जाए तो उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये लिखा हुआ है, लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। तो ये P1 P2 इनको मिलाने वाली ये मुख्य अक्ष हो गई, इसके P1 P2 ये मुख्य अक्ष हो गई, तो ये मुख्य अक्ष हो गई। तो इस प्रकार याद रखना। अब इसमें ये सब याद रखना है कि ये समस्त दूरियां हम प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे, जो चिन्ह परिपाटी होती है निर्देशांक ज्यामिति की, और किरणें हमेशा बाईं ओर से डालेंगे और किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां अर्थात प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक लेंगे, दाहिनी ओर दूरियां धनात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई लंबाई पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई लंबाई नेगेटिव लेंगे।